सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है लिंग। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं लिंग क्या होते हैं, किस प्रकार से हम भाषा के अंतर्गत लिंग संबंधी शब्दों का प्रयोग करते हैं। जानते हैं सभी बातें पाठ को पढ़कर। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 6 लिंग। देखिए, पढ़िए और जानिए। माली फूल तोड़ रहा है और मालिन फूलों की माला बना रही है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा, मतलब रंगीन शब्द है माली और मालिन। आपने देखा कि उपरोक्त वाक्य में माली शब्द पुरुष जाति का तथा मालिन शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। बच्चों, हमने वाक्य पढ़ा था, ठीक है, उसमें माली आया था रंगीन शब्द और मालिन आया था। तो माली से हमें पता चल रहा है कि ये पुरुष है और मालिन शब्द से हमें पता चल रहा है ये स्त्री है। तो पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को लिंग कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को लिंग कहा जाता है जो कि हमें पुरुष या स्त्री जाति के बारे में बताते हैं कि ये शब्द पुरुष जाति का है, ये शब्द स्त्री जाति का है। यही लिंग है। लिंग के प्रकार। लिंग दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले जानेंगे पुल्लिंग के बारे में। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे जिन शब्दों से हमें बच्चों पता चलता है कि ये शब्द पुरुष जाति के हैं वही पुल्लिंग है। जैसे दादा, बैल, सेठ। तो ये हमें बता रहे हैं कि पुरुष जाति के शब्द हैं, यही पुल्लिंग है। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाएगा जिससे हमें स्त्री जाति का पता चल रहा है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। जैसे दादी, गाय, सेठानी। तो ये तीनों शब्द हमें स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं। तो यही होते हैं स्त्रीलिंग। कुछ अन्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द पढ़िए। तो कुछ और शब्द दिए गए हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तालिका के माध्यम से इनको भी पढ़ लेते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। मामा, मामी, बेटा, बेटी, ग्वाला, ग्वालिन, मोर, मोरनी। लड़का, लड़की, चूहा, चुईया, हाथी, हथिनी, मालिक, मालकिन, चिड़ा, चिड़िया, चिड़ा का चिड़िया, पंडित, पंडिताइन, जाट, जाटनी, चौधरी, चौधराइन। शिक्षक का क्या हो जाएगा? शिक्षिका। एक और तालिका है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की। घोड़ा, घोड़ी, बंदर, बंदरिया, बंदर का बंदरिया, शेर, शेरनी, छात्र, छात्रा, ठाकुर, ठाकुर का स्त्रीलिंग ठकुराइन, अध्यापक का अध्यापिका, नाग, नाग का क्या हो जाएगा? नागिन, ससुर, सास, देवर, देवरानी, देवर का देवरानी, बाघ, बाघ का बाघिन, दुल्हा, दुल्हन, पुत्र, पुत्री, भाई, भाई का क्या हो जाएगा? बहन। तो ये थी तालिका जिसको आपको याद कर लेना है। अब हमने जो भी सीखा है उसको फिर से दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को लिंग कहते हैं। ऐसे शब्दों को लिंग कहा जाता है जो हमें पुरुष जाति के बारे में बताएं या फिर स्त्री जाति के बारे में बताएं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जिनसे पुरुष जाति का पता चले वो पुल्लिंग है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जिनसे स्त्री जाति का पता चले वो स्त्रीलिंग है। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। स्त्री पुरुष की पहचान कराते हैं लिंग, संज्ञा, वर्ण। तो स्त्री पुरुष की हमें जो पहचान बताते हैं वो होते हैं लिंग। स्त्रीलिंग शब्दों से किस जाति का बोध होता है? पुरुष, स्त्री, दोनों का। तो स्त्री का होता है इनसे बोध स्त्रीलिंग से। ससुर शब्द का स्त्रीलिंग है, जेठानी, पिता, सास। तो ससुर का सास स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब इस शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों कुछ शब्द लिखे हैं, हम उनके लिंग बदलने। पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग। करते हैं। बाघ क्या हो जाएगा? बाघिन।
जेठ जेठानी। तो वाक्य था पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग बाघिन। जेठ पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग जेठानी। लेखिका स्त्रीलिंग है तो इसका क्या हो जाएगा पुल्लिंग लेखक। घोड़ी स्त्रीलिंग तो इसका पुल्लिंग हो जाएगा घोड़ा घोड़ा। ताऊ क्या है पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा ताई, ताऊ का ताई। पुजारी पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग पुजारिन पुजारिन। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से लिंग के विषय में जाना। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग होते हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आ गया होगा। तालिका को आप याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।